हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में इन्वायरमेंट सेगमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर हाल में एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र की उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। ऑप्शन ए शाकाहारी को, बी मांसाहारी को, सी सर्वाहारी को, डी अपघटक को। तो जो सही आंसर है वो है सर्वाहारी को। पारिस्थितिक तंत्र की जो आहार श्रृंखला है, इसमें सामान्यतः 4 पोषण स्तर पाए जाते हैं। तो जो पहला पोषण स्तर है उसमें स्वपोषित जीव या प्राथमिक उत्पादक जिनको कहा जाता है वो आते हैं। दूसरा पोषण स्तर जो है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। और तीसरा पोषण स्तर जो है इसमें द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं। और जो चौथा पोषण स्तर है या शीर्षस्थ कहा जाएगा पोषण स्तर है, उसमें सर्वाहारी आते हैं। तो जो आप क्वेश्चन है यही कि पारिस्थितिक तंत्र में जो उच्चतम पोषण स्तर है तो उसमें सर्वाहारी जो है सबसे ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए बेंगलोर में, बी हैदराबाद में, सी नागपुर में, या डी नई दिल्ली में। जो सही आंसर है वो है नागपुर में। ईरी की स्थापना जो है वो 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, सीवेज सप्लाई और इससे संबंधित बीमारियों और औद्योगिक प्रदूषण को रोकथाम के क्षेत्र में जो रिसर्च और डेवलपमेंट होती है उसके लिए किया गया था। नीरी जो है ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जो कार्य करता है ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है अभ्यारण्य और पशुओं का मतलब है कि अभ्यारण्य में कौन से पशु पाए जाते हैं, उनको वही देखना है कि कौन सुमेलित हैं और कौन सुमेलित नहीं है। तो जो काजीरंगा है ये गैंडा के लिए सही है। काजीरंगा आपका जो है ये असम में है। और गिर जो है ये आपका गुजरात में शेर के लिए सही है। फिर सी जो है सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल बाघ के लिए, ये भी सही है। अब ये जो है पेरियार ये जो है चीता ना होकर के ये इसका हाथी हाथी होगा। और पेरियार जो है ये केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रवाल व्यंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। तो ऑप्शन ए सागरी प्रदूषण, बी सागरों की लवणता में वृद्धि, सी सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, और डी जो है वो रोगों एवं महामारियों का फैलाव। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि होगा। अब जो प्रवाल विरंजन जो होता है उसका मुख्य कारण जो है सागरी तापमान में और उसकी अम्लता जो है उसकी जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से उसमें जो सजीवी शैवाल हैं वो प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। इसकी वजह से जो प्रवालों का वो होता है विरंजन ज़्यादा होता है समुद्र में। तो इसका मेन कारण यही है कि समान उसका जो तापमान होता है वो वृद्धि और क्या कहते हैं अम्लता की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण के लिए, बी आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, सी पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, डी मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए। तो जो सही आंसर है वो है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। अब ये जो ग्लोबल 500 पुरस्कार हैं ये वर्ष 1987 से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत जो है वो दिए जाते हैं। और भारत में जो है 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया था। और फिर 2013 में चेयरमैन ऑफ द अर्थ का इसके पुरस्कार उससे जो है भारतीय जो मूल के थे उनको वीरभद्रन रामनाथन उनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे विषालु धातु प्रदूषक है। ऑप्शन ए कॉपर, बी लेड, सी कैडमियम, और डी मरकरी। तो उसका जो सही आंसर होगा वो है बी लेड। अब जो स्वचालित वाहनों में जो है उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में जो लेड होता है, लेड यही सीसा का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ निकलने से ये जो लेड है ये बहुत विषालु धातु प्रदूषक हो जाता है। लेड के कारण जो है इससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मनुष्य के अंदर जो है वो मस्तिष्क, पाचन तंत्र आदि जो हैं बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। अगला
क्वेश्चन है, भारत का सर्वोत्तम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, डी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जो सही आंसर है वो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना जो है 1921 में हुई थी। फिर कान्हा जो है ये मध्य प्रदेश में है, इसकी 1955 में हुई थी। दुधवा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसकी 1977 में स्थापना हुई थी। और ये जो राजा जी है ये इसकी जो है उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए तालाब, बी खेत, सी वन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है खेत। बगीचा है, खेत है, ये सब जितने हैं ये मानव निर्मित हैं। जितने भी मानव निर्मित होंगे वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाएंगे। और जो नेचुरल तरीके से, मतलब कि वन है, तालाब है, झील है, ये सब जो है ये प्राकृतिक तरीके से तो बनते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक पारितंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन ए है आनुवंशिक आत्मसात्करण, बी परभक्षियों का नियंत्रण, सी प्राकृतिक वास का विनाश, और डी कीट नियंत्रण। तो सही आंसर जो है वो है प्राकृतिक वास का विनाश। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और उनके औद्योगिक उत्पादन और नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है प्राकृतिक वास जो है उनका विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बनता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ऑप्शन ए जैव मंडल रिजर्व, बी वनस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय पार्क, डी जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो सही आंसर जो है वो है जैव मंडल रिजर्व है। अब ये जो जैव मंडल रिजर्व हैं इनका स्थापना का जो मेन उद्देश्य है वो प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमियों पर जो है स्वस्थानीय की है जैव विविधता का संरक्षण करना है। मेन उद्देश्य इनका यही है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य गैंडे के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए काजीरंगा, बी गिर, सी रणथंभौर, और डी कार्बेट। तो सही आंसर जो है वो है काजीरंगा। एक सींग वाला जो गैंडा है इसके लिए काजीरंगा अभ्यारण्य जो है वो मेन प्रसिद्ध है। उसके अलावा फिर ये गिर, रणथंभौर और कार्बेट उद्यान जो है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे इन्वायरमेंट सेगमेंट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।